महाभारत की कहानियां पार्ट 5 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने महाभारती कहानियों के चारों पार्टों को अवश्य देखा ही होगा। आज महाभारती कहानी पार्ट 5 में हम लोग कर्ण के जन्म की कहानी को जानेंगे। जाना समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के लालन पालन का पूरा भार पितामह भीष्म के ऊपर था। दोनों पुत्र जब बड़े हुए तो उनको विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया। धृतराष्ट्र बल विद्या में साहसी थे, पांडु धनुर्विद्या में निपुण हुए और विदुर धर्म नीति के ज्ञानी बने। युवा होने पर धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राज्य के उत्तराधिकारी ना बन सके और विदुर दासी के पुत्र थे, इसलिए पांडु को हस्तिनापुर राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से करवाया। गांधारी को जब ज्ञात हुआ कि उसका पति अंधा है तो उसने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और उन्हीं दिनों यदुवंशी राजा सूरसेन की कन्या कुंती जब सयानी हुई तो पिता ने उसे घर आए महात्माओं की सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार वहाँ दुर्वासा ऋषि पधारे। कुंती ने उनकी भी सेवा पूरे मन लगाकर की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती से कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू किसी भी देवता का स्मरण करेगी तो वो तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होंगे और तेरी कोई भी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस प्रकार कुंती को मंत्र प्रदान कर दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए कुंती एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव का स्मरण किया और उसी क्षण सूर्य देव वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे देवी, मुझे बताओ कि तुमने मुझे किस वस्तु की अभिलाषा से मेरा स्मरण किया है। इस पर कुंती ने कहा कि हे देव, मुझे आपसे किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही इसका जाप किया था। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्य देव ने कहा कि हे कुंती, मेरा आना यहाँ व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें अत्यंत पराक्रमी और दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्य देव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। कुंती ने लज्जावश यह बात किसी से नहीं कही। समय आने पर कुंती के गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक टोकरी में रखकर रात्रि में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में पानी पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडल धारण किए हुए उस शिशु पर पड़ी। अधिरथ निसंतान था, इसलिए उसने बालक को छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र की तरह जैसे पालने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उस बालक का नाम कर्ण रखा गया। किशोर अवस्था से कर्ण की रुचि अपने पिता के समान रथ चलाने के बजाय युद्ध कला में थी। कर्ण और उसका पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो कि उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय कुरुवंश के राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे और उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सारथी का पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रिय को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य की असहमति के उपरांत कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया और परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार कर कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला और धनुर्विद्या में निपुण बनाया। कहा जाता है कि कर्ण को गुरु परशुराम और धरती माता से श्राप मिला था। कर्ण की शिक्षा जब अंतिम चरण पर थी, एक दोपहर की बात है, गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से वहाँ एक बिच्छू आया और उसकी दूसरी जांग पर काटकर घाव करने लगा। गुरु का विश्राम भंग न हो इसलिए कर्ण ने बिच्छू को दूर न हटाकर उसके डंक को सहता रहा और कुछ देर बाद गुरु की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांग से बहुत रक्त बह रहा है। उन्होंने कहा कि केवल क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वह एक बिच्छू के डंक को सह ले, न कि किसी ब्राह्मण में। और परशुराम ने उसे मिथ्या भाषण के कारण श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उस दिन वह उसके काम नहीं आएगी। और कर्ण, जो कि स्वयं नहीं जानता था कि वह किस वंश का है, तब कर्ण ने अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसके स्थान पर अगर कोई दूसरा शिष्य होता तो वो भी यही करता। तब परशुराम के कर्ण पर क्रोधवश दिए श्राप पर उन्हें गिलानी महसूस हुई, पर वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष दिया और उसे आशीर्वाद दिया कि उसे वह वस्तु मिलेगी जिसे वह सर्वाधिक चाहता है। कुछ लोक कथाओं में बताया जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्रदेव थे, जो उसकी वास्तविक क्षत्रियता
की पहचान उजागर कराना चाहते थे। परशुराम जी के आश्रम से जाने के पश्चात कर्ण कुछ समय के लिए भटकता रहा। इस दौरान वह शब्द वेदी विद्या सीख रहा था और अभ्यास के दौरान कर्ण ने एक गाय के बछड़े को कोई वन का पशु समझकर उस पर शब्द वेदी बाण चला दिया और बछड़ा मारा गया। तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार एक असहाय पशु को मारा है वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा। जब वह सबसे अधिक असहाय होगा तब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से हटकर अलग किसी कार्य में लग जाएगा। और उसके बाद कर्ण दुर्योधन के आश्रय में रहने चला गया। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन करवाया और रंगभूमि में अर्जुन विशेष धनुर्विद्या युक्त शिष्य प्रमाणित हुआ। तभी कर्ण रंगभूमि में आया और अर्जुन द्वारा किए गए कर्तव्यों को पार करके उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब कृपाचार्य ने कर्ण के द्वंद्व युद्ध को अस्वीकार कर दिया और उससे उसके वंश और साम्राज्य के विषय में पूछा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन से द्वंद्व युद्ध कर सकता है। तब कौरवों के ज्येष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अपना अंगराज घोषित किया जिससे वह अर्जुन से द्वंद्व युद्ध के योग्य हो जाए। तब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वह इसके बदले क्या चाहता है। तब दुर्योधन ने कहा कि वह केवल इतना चाहता है कि कर्ण उसका मित्र बन जाए। और कर्ण दुर्योधन का एक निष्ठावान और सच्चा मित्र था। कर्ण शकुनी को पसंद नहीं करता था और सदैव दुर्योधन को यही परामर्श देता कि वह अपने शत्रु को परास्त करने के लिए अपने युद्ध कौशल और बाहुबल का प्रयोग करे, न कि कुटिल चालों का। जब लांछा गृह में पांडवों को मारने का प्रयास विफल हो जाता है तब कर्ण दुर्योधन को उसकी कायरता के लिए डांटता है और कहता है कि कायरों की सभी चालें विफल हो जाती हैं। उसे समझाता है कि उसे एक योद्धा के समान कार्य करना चाहिए और उसे जो कुछ भी प्राप्त करना है उसे वह अपनी वीरता से प्राप्त करे। चित्रागत की राजकुमारी से विवाह करने में भी कर्ण ने दुर्योधन की सहायता की थी। राजकुमारी ने अपने स्वयंवर में स्वयं दुर्योधन को अस्वीकार किया था और तब दुर्योधन उसे बलपूर्वक वहां से उठा ले गया। तब वहां उपस्थित अन्य राजाओं ने उसका पीछा किया, लेकिन कर्ण ने अकेले ही उन राजाओं को परास्त कर दिया था। परास्त राजाओं में जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, साल्व और रुक्मी इत्यादि थे। कर्ण की प्रशंसा स्वरूप जरासंध ने कर्ण को मगध का एक भाग दे दिया। भीम ने जब कृष्ण की सहायता से जरासंध को परास्त किया था, लेकिन उससे बहुत पहले कर्ण ने उसे अकेले ही परास्त किया था और कर्ण ने ही जरासंध की दुर्बलता को उजागर किया था। कहा था कि उसकी मृत्यु केवल धड़ को पैरों से चीरकर 2 टुकड़ों में काटकर की जा सकती है। दोस्तों, यह थी कुंडल कवचधारी कर्ण के जन्म की कहानी और उसके पूरा जीवन परिचय। दोस्तों, महाभारत की और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मिस्टर खुराना जी, जिस पर महाभारत की और भी कहानियों की वीडियो पहले से पड़ी हुई हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानी में नए पात्रों के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।